वेलकम बैक टू एमके नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जिसको म्यूकरमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये आजकल कोरोना के बीच में एक बहुत बड़ा इन्फेक्शंस के तौर पर निकल कर आया है। तो चलिए इसके बारे में लक्षण, पहचान और इसके बचाव के क्या उपाय रहते हैं वो देखते हैं अपन। तो ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस जनरली एक फंगल डिजीज़ होती है जो कि म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंजाइल से होता है। ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या फिर कोई मेडिसिन ले रहा हो। मेडिसिन में भी मेनली जो स्टेरॉइड ले रहा हो, क्योंकि स्टेरॉइड से क्या होता है कि स्टेरॉइड डायरेक्ट इम्यूनिटी पर अटैक करती है और जैसे ही इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती है तो ये फंगस है, ये फंगस हमारे बॉडीज़ में एंटर कर जाता है और इन्फेक्शंस कोज करता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर्स है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया है, उन्हें इसका अधिक खतरा है। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। ये उन पेशेंट्स में देखने को मिलेगी जो सीरियल्स ब्लैक फंगस का पेशेंट्स है। जनरली जो स्टार्टिंग में इनिशियल पेशेंट्स होता है तो शुरुआती दौर में उसके आँख के नीचे काले काले धब्बे दिखाई देने लगेंगे। उसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे अपन। तो इसमें बताया है कि किन लोगों को रिस्क फैक्टर हैं। फर्स्ट इसमें बताया कि कोरोना के जो पेशेंट्स है उसमें डायबिटीज़ पेशेंट्स, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां, कुपोषण जेनेटिक्स हैं, जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो, उसमें स्टेरॉइड दवा लेने वाले, लंबे समय आईसीयू में रहने पर, किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि ये शरीर में कैसे पहुंचता है, यानी कि ये कैसे बॉडी में एंटर करता है वो देखेंगे। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस नाक के थ्रू शरीर में एंटर करता है, ज़्यादातर सांस के ज़रिए ये वातावरण में मौजूद फंगस होता है जो कि शरीर में एंटर करते हैं। और जैसे एंटर करते हैं तो ये इन्फेक्शन शरीर में फैल जाता है। शुरुआती दौर में इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है तो आंखों की रोशनी जा सकती है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में फंगल फैला है शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। बहुत ख़तरनाक तरीके का इन्फेक्शन है ये, और ये काफ़ी रेयर इन्फेक्शन होता है वैसे तो, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है। अब देखते हैं कि ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है। ये फंगल वातावरण में कहीं भी रह सकता है। ख़ास तौर पर ये ज़मीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में पाया जाता है, जैसे पत्तियाँ हो गई, सड़ी लकड़ियाँ एंड कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि कितना ख़तरनाक हो सकता है ये। म्यूकर यानी फफूंद, साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ठीक है, संक्रमित की आंखों तक निकालनी पड़ सकती है। ये मतलब ज़्यादातर ये अटैक कोरोना के पेशेंट्स में आँख पर ही पेशेंट अटैक कर रहा है। वैसे तो जनरली और भी बॉडी पार्ट्स पर अटैक कर सकता है, लेकिन जो कोरोना से ठीक हुए पेशेंट में, जो जिन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन दी गई है, जो वेंटिलेटर पर रहे हैं, उन पेशेंट में इसका ज़्यादा खतरा देखा गया है। अब इसमें इसके लक्षण देखते हैं कि किस तरह के लक्षण ब्लैक फंगस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो शरीर के जिस हिस्से में इन्फेक्शन हुआ उस बीमारी के लक्षण उस पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि चेहरे का, अगर ये नाक के थ्रू बॉडी में एंटर हुआ है तो अपने दोनों नाक की तरफ आँखों के नीचे जो है तो काले काले धब्बे नज़र आएंगे, और नाक के आसपास साइनस में पेन होने लगेगा, बुखार आएगा, उल्टी आएगी, एंड मुंह के ऊपरी हिस्से, नाक हिस्से में काले धब्बे नज़र आएंगे जो कि बहुत ही तेज़ी से गंभीर होते जाते हैं। ठीक, ये लक्षण अपन ने देख लिए हैं। ब्लैक फंगस के चपेट में आने पर सबसे पहले आँख अचानक लाल होगी, आँख में सूजन आ जाएगी, नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी। ऐसे मामलों में रोशनी भी जा सकती है। तो ऐसी अगर कंडीशन नज़र आती है आपको, आप कोरोना से ट्रीट हुए हैं या आपको कोरोना आईसीयू में एडमिट किया है, उसके बाद आप ठीक ठाक हो, लेकिन अगर इस तरह की भी संभावना अगर आपको दिखती है तो आप अपने डॉक्टर से, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनसे आप सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये लक्षण अपन ने देख लिए हैं। इसके कारण की बात पहले अपन ने कर चुके हैं।
आप देखते हैं इसकी क्या मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन है, इसमें एम्फोटेरिसिन बी जो कि एक एंटी फंगल से मेडिसिन होती हैं, और ये मेडिसिन से डॉक्टर्स इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में उपयोग में ला रहे हैं। कुछ राज्यों में काली फंगस यानी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ने से एम्फोटेरिसिन बी दवा की मांग बढ़ गई है। इस मरीज़ से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। तो इसकी मात्रा भी सरकार जो है वो धीरे से बढ़ाने लगी है इसकी मात्रा, ठीक है। इन राज्यों में तेज़ी से फैल रहा है बंगाल फंगस। तो उड़ीसा में इसका पहला केस मिला था, उसके बाद दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली एम्स में ब्लैक फीवर मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, ठीक है। तो ब्लैक फंगस के बारे में ये आपने एक सुपरफिशियल रिव्यू देखा है ताकि आपको इसके बारे में जनरल अवेयरनेस मिले। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।